बगदाद के शोर शराबे वाले बाजार में जैद नाम का एक कुम्हार रहता था। जैद मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका हुनर नहीं बल्कि उसका मिट्टी का गुल्लक था। वो दिन भर में जो भी कमाता उसका एक हिस्सा उस गुल्लक में डाल देता ताकि रमज़ान के आखिरी दिनों में वो गरीबों की मदद कर सके। उस साल बगदाद में भारी अकाल पड़ा, मिट्टी सूख गई और बर्तन बिकना बंद हो गए। जैद के अपने घर में फांके यानी भूखमरी की नौबत आ गई। इफ्तार के लिए सिर्फ खजूर और पानी ही बचता था। जैद की बीवी ने कहा, जैद वो गुल्लक खोल लो, हमारे अपने बच्चे भूखे हैं। जैद ने भारी मन से कहा, ये पैसा मेरा नहीं, उन यतीमों का है जिनका वादा मैंने खुदा से किया है। सब्र करो, वो वसीला ज़रूर बनाएगा। रमज़ान की 27वीं रात को एक बूढ़ा मुसाफिर जैद की झोपड़ी पर आया। वो भूख से निढाल था। जैद ने अपने हिस्से का आखिरी निवाला उस मुसाफिर को दे दिया। मुसाफिर ने जाते वक्त जैद को एक पुराना धूल से भरा मिट्टी का चिराग दिया और कहा, इसे जलाना, ये अंधेरा दूर करेगा। जैद को लगा ये साधारण चिराग है। जैसे ही उसने उसमें तेल डालकर उसे रोशन किया, चिराग से कोई जिन तो नहीं निकला, लेकिन उसकी रोशनी इतनी तेज और सुहानी थी कि पूरे मोहल्ले में फैल गई। उस चिराग की रोशनी में एक अजीब सी ठंडक थी। उस जादुई रोशनी की खबर बगदाद के सबसे अमीर और लालची ताजिर मंसूर तक पहुंची। मंसूर ने सोचा कि ये कोई कीमती खजाना है। वो जैद के पास आया और बोला, मैं तुम्हें सोने की 1000 अशरफियाँ दूंगा, ये चिराग मुझे दे दो। जैद के लिए ये रकम उसकी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकती थी। उसने चिराग मंसूर को दे दिया, लेकिन जैसे ही मंसूर उस चिराग को अपने महल ले गया, चिराग की रोशनी बुझ गई। उसने बहुत कोशिश की, कीमती तेल डाला, पर चिराग नहीं जला। मंसूर गुस्से में जैद को काजी यानी न्यायाधीश के पास ले गया और इल्ज़ाम लगाया कि जैद ने उसे धोखा दिया है। काजी ने जैद से पूछा, जैद, क्या तुमने जादुई चिराग बेचकर इस ताजिर को ठगा है? जैद ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, वो चिराग जादुई नहीं है, वो तो मिट्टी का है। वो मेरे घर में इसलिए जल रहा था क्योंकि उसे नियत के तेल से जलाया गया था। मैंने अपने बच्चों की भूख मारकर मुसाफिर को खाना खिलाया था, शायद उसी दुआ ने उसे रोशन किया था। काजी ने मंसूर से कहा, तुमने इसे अपनी तिजोरी भरने के लिए खरीदा, इसलिए ये बुझ गया। जैद ने इसे दूसरों का अंधेरा दूर करने के लिए जलाया था। काजी जैद की सच्चाई से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मंसूर पर जुर्माना लगाया और वो रकम जैद को इनाम में दी। लेकिन जैद ने उस इनाम का बड़ा हिस्सा उसी वक्त अकाल पीड़ितों में बांट दिया। सुल्तान ने जब ये सुना तो जैद को शाही कारखाने का संरक्षक बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बरकत चीज़ों में नहीं बल्कि नीयत में होती है। जब हम दूसरों का अंधेरा दूर करने की कोशिश करते हैं तो खुदा हमारे घर के चिरागों को कभी बुझने नहीं देता।